शिवराज विजय के प्रथम विराम के गद्यांशों का अध्ययन करने के बाद हम कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। और आज का पहला प्रश्न है, समाधिस्थ मुनि को ग्रामवासी क्या समझते थे? समाधिस्थ मुनि बहुत लंबी अवधि से समाधि में स्थित थे और इसलिए उन्हें कोई नहीं जानता था। सभी उन्हें अलग अलग नामों से बुलाते थे और कोई उन्हें कपिल मुनि कहता था, कोई लोमश मुनि, कोई जैगीषव्य मुनि और कोई मार्कंडेय मुनि। तो अलग अलग यही नाम थे जिनसे ग्रामवासी उन्हें जानते थे। कन्या का करुण क्रंदन आश्रम वासियों ने कब सुना? और इसका उत्तर है, जब ब्रह्मचारी, समस्त ब्रह्मचारी और उनके गुरु संध्या वंदन के बाद में नीति विषयक चर्चा करने के लिए आश्रम में बैठे थे संध्या काल के समय। उस समय सभी ने कन्या के करुण क्रंदन को सुना। समाधिस्थ योगी प्रथम समाधि के बाद कब उठे थे? प्रथम समाधि के विषय में हमने पढ़ा था कि उन्होंने महाराज युधिष्ठिर के समय प्रथम समाधि लगाई थी और उसके बाद वे उठे थे विक्रमादित्य के काल में। महाकाल की विलक्षण महिमा के वर्णन में क्या कहा गया है? और ब्रह्मचारियों के गुरु ने यह बताया है, या योगी राज ने, सभी ने यह बताया है कि समस्त कला समूह के जो निर्माता हैं, उनका निर्माण करने वाले और संहार करने वाले महाकाल हैं। उन्हीं की कृपा से कहीं जो समुद्र है वो मरुस्थल बन जाता है, जंगल नगर बन जाता है और नगर जंगल बन जाता है। ये उनकी विलक्षण महिमा बताई गई है। कन्या को कहाँ से और कौन लेकर भागा? और इसका उत्तर है, कन्या अपनी माता का हाथ पकड़कर नदी के तट पर के पास से जा रही थी और वहाँ एक यवन युवक उसे माता के हाथ से छुड़ाकर लेकर भागा। गौरवटु ने देर से जागने के बाद क्या करना प्रारंभ किया? ये हमने पढ़ा था कि गौरवटु रात के 3 पहर तक इस कन्या की सेवा कर रहा था, इसलिए वो प्रातः जल्दी नहीं उठ सका। और जब वो देर से जागा तो जागने के बाद उसने अपने गुरुजी के संध्या वंदन के लिए फूल तोड़ना प्रारंभ किया। और फूल तोड़ने के लिए सबसे पहले उसने केले के पत्तों को तिनकों से जोड़कर एक दोना बनाया और उसमें उसने फूल इकट्ठे करना प्रारंभ किया। गौरवटु को फूल तोड़ने से किसने और क्यों रोका? तो गौरवटु जब फूल इकट्ठे कर रहा था तब उसके सहपाठी शामवटु ने उसे रोका। और क्यों रोका, इसका उत्तर ये है कि उसके देर से जागने के कारण शामवटु ने पहले ही गुरुजी के लिए आवश्यक सामग्री को एकत्रित कर लिया था। ब्रह्मचारियों के गुरु स्वयं को क्यों धिक्कार रहे थे? और इसका उत्तर ये है कि यवनों के अत्याचार से दुखी, अपने धार्मिक स्थलों को, धार्मिक ग्रंथों को नष्ट किए जाने के कारण बहुत अधिक दुखी और स्त्रियों का अपहरण कराए जाने की घटना से, इन सभी अत्याचारों से दुखी जो ब्रह्मचारियों के गुरु थे, वो इसीलिए स्वयं को धिक्कार रहे थे कि हम आर्यवंश में पैदा हुए हैं लेकिन हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं और इनके अत्याचारों को न चाहकर भी सहन करना पड़ रहा है। संपूज्य में प्रकृति प्रत्यय बताइए। इसमें पूज धातु है, सम उपसर्ग है और इसमें ल्यप प्रत्यय जुड़ा है और उससे संपूज्य शब्द निष्पन्न हुआ है। सवेगेन में समास विग्रह व समास का नाम बताइए। इसका समास विग्रह है वेगेन सहितम और समास का नाम है तृतीया तत्पुरुष। तो ये हमने अभी तक के गद्यांशों के आधार पर कुछ प्रश्नों को हल किया है। आप भी प्रश्न बनाइए और उन्हें हल कीजिए।